हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लाइव क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। फटाफट आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। आज डिस्कशन के साथ मैं सभी क्वेश्चन को बताऊंगा आप सभी को। जैसा कि आप सबका रिक्वेस्ट भी था कि थोड़ा सा सुलह और समझा के बताया जाए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए बताऊंगा और याद भी हो जाएगा। फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए, कुछ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप भी जल्दी से फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए। इससे पहले मैं बता दूंगा इसके, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप है, और वहाँ ज्वाइनिंग करके आप 10th क्लास के नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये आज का जो लाइव क्लास है, इसमें आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो उसको भी बहुत लाभ होने वाला है। आप भी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, कुछ लोग ज्वाइनिंग हो गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए, अवसारी लेंस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कहा जाता है कि कौन सा लेंस को डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन में आपका अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, और सी में है अवतल एवं उत्तल दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप ऑप्शन नंबर ए में जो है अवतल लेंस, उसको हिंदी में बोला जाता है कनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो बहुत लोग अभी ज्वाइनिंग हो रहे हैं, तो लेकिन जो भी ज्वाइनिंग है फटाफट आंसर मारिए कौन सा होगा इसका। तो डाइवर्जिंग लेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ। देखिए, डाइवर्जिंग लेंस को आपको ऐसे समझना है, यानी अपसारी लेंस को, कि जिस लेंस में आपका प्रकाश का जो है ना फैल जाए एक किसी भी पॉइंट से आने के बाद। जैसा कि मैं फिगर बना रहा हूँ, इसमें समझिएगा कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ देखिएगा, इस पे जो है एक जगह पे आके मिल जा रहा है, तो मिलना नहीं चाहिए। तो ये जो आपको पता है कि ये मैं जो फिगर बनाया हूँ ये उत्तल लेंस का है, तो उत्तल लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस हो नहीं सकता है फिर। तो उस हिसाब से आपके दिमाग में दूसरा वाला फिगर आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें जो है लाइट आती है, यहाँ आने के बाद हमेशा डाइवर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहा है आपको कि दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर, डेंटल जो डॉक्टर होता है, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 10th के या 12th के दोनों में से किसी भी बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो बहुत लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे मार रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन ए इसमें आप टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। सॉरी, राइट नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि समतल दर्पण का तो उपयोग डॉक्टर कर नहीं सकते हैं दांत को देखने के लिए, क्योंकि दांत का इमेज जो है बड़ा दिखना है, देखना चाहेगा डॉक्टर, तभी बीमारी को पकड़ पाएगा। तो उस हिसाब से समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ये नहीं होगा, यानी प्लेन मिरर में नहीं होगा। तो उसके बाद आपको कह रहा है कि उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अवतल लेंस, सॉरी, अवतल दर्पण जो है उस पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस में जो है, आप अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में अगर दर्पण में आप इमेज को रख दिया, कोई भी प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ पे इस तरह से डाइवर्ज हो जाने के बाद फिर उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो उस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यानी अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसका आंसर मारिए। तो चलिए, सही है, आपका जो 2 नंबर का जो आंसर दे रहे थे सी, वो बिल्कुल राइट थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आपके डिस्प्ले में शो भी कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ सभी आपके इम्पोर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए गौर से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और लाइव को छोड़ कर ना भागें। अगर चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पराबैंगनी किरण। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उस वो जो है एक एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग का। पराबैंगनी किरण का दूसरा नाम है अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा, जिसमें आपको कहा जा रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बड़े समय आप, यानी बड़ा देखने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर छोटा अक्षर को आपको बड़ा करके देखना है तो आप उसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप बड़ा देख सकते हैं प्रतिबिंब को। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और बी में कहा जा रहा है आपको कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी में है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और डी में है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो बहुत लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेशमी खातून, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, नहीं राबिया और कुछ है जो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वो राइट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो चलिए ऑप्शन ए को फटाफट आप टिक कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आप जो है अगर नोटबुक लेके हैं तो आप नोट करते चलें सभी क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th हो या 12th हो दोनों में आपका काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जिसमें आपको कहा जा रहा है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा, यानी कौन सी दर्पण है जिसमें आपका हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है केवल उत्तल लेंस, बी में है केवल समतल दर्पण, सॉरी, और सी में कहा जा रहा है आपका केवल अवतल दर्पण, और डी में है आपका समतल और अवतल दोनों ही दर्पण। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप कमेंट कीजिए क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि कौन सा दर्पण है जिसमें सदैव आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सदैव सीधा। तो फटाफट कमेंट कीजिए। जैसा कि इसमें कुछ स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं, कोई ए कह रहे हैं, कोई बी कह रहे हैं और कोई सी, और उसके बाद राबिया इसमें डी कह रहे हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी आपका समतल और उत्तल दर्पण जो है सदैव यानी हमेशा सीधा प्रतिबिंब को बनाता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी थोड़ा सा, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी। 2 नंबर में, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का होगा आपका क्वेश्चन। तो फटाफट इसको हम लोग फॉर्मूला से सबसे पहले बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है डायोप्टर में जो दिया हुआ है क्षमता, तो वो फोकस दूरी और क्षमता के बीच में एक रिलेशन होता है। उसको मैं लिख देता हूँ, जैसा कि आपका P = हो जाता है 1/f। तो इस फॉर्मूला से आप इसका आंसर निकालेंगे। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो है आपका P का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं यहाँ P = -5D = 1/f। तो आप सभी को पता है कि D जो है मीटर का अपोजिट, यानी अगर हमारे पास ये मीटर में होता है तो इजी वे में निकाल लेते हैं। तो इसको दूसरा तरह से हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं ताकि F ऊपर में आ जाए ये वाला। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं इसको क्लियर वे में बता देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा लाइन पे रहें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे P = आपको कहा जा रहा है जो, उसको मैं लिखूंगा यहाँ 1 मिनट। तो P = यहाँ है आपका दिया हुआ -5D, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी P = 1/f। ये होता है फॉर्मूला। और P को हम लोग को F को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 1/p = f। तब देखिए P आपका
-5d है, तो इस हिसाब से p का वैल्यू आ जाएगा नीचे में आपका -5, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर में 100 में ले जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। तो इसका जो है आप फटाफट अपने कॉपी कलम को निकालें और आंसर को निकाल कर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को छोड़ दें। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा गौर से पढ़ना होगा। देखिए क्या कह रहा है आपको कि एक उत्तल लेंस, यहाँ लेंस के बारे में कह रहा है कि उत्तल लेंस है, कह रहा है कि उत्तल लेंस की दूरी जो है सॉरी यहाँ 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहा जा रहा है कि लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए जब भी आपका वक्रता त्रिज्या पर आपका कोई भी इमेज रखी हुई सॉरी प्रतिबिंब रखी हुई होती है, तो उसका हमेशा जो इमेज जो बनती है ना वो आपका आर पे ही बनेगा। आर पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आर पर। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु दूरी जो है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से आपका फोकस दूरी के बारे में बोल सकते हैं r/2 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका आर यहाँ पे दिया हुआ है 30 और बट्टे में हो जाएगा 2, तो इस तरह से 15 मरतबा में ये कट जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा, जिसमें कि आपको यहाँ डिस्प्ले में शो भी कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है। तो यहाँ आवर्धन के बारे में, आवर्धन निकालने के लिए बोला जा रहा है गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हो जाता है आपका m तो यहाँ दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -v/u। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसका आवर्धन निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर जो है ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है, और उसके बाद उसमें जो उसका इमेज बन रहा है वो दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी यानी 30 सेंटीमीटर, और इसके नीचे में आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 टाइम में, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो साइन माइनस आ जाएगा। इस हिसाब से आपका यहाँ आंसर आ जाएगा -6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे, जैसे मैं आपको नाम बता दूं, शायक राबिया और सनी, और इस तरह से आपका द बॉस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आप द बॉस, आप अपना सही नाम लिखते तो मैं आपका नाम इस पे ले सकता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा, तो जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसको भी आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि r हो जाता है 2f, या फिर f r/2। तो इस तरह से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 2 × 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होता है क्यों। तो बिल्कुल सही, शायक राबिया, ऑप्शन नंबर डी 10 का बता रहा है, वो आपका सही आंसर है। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्यों। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक एक करके आपको ऑप्शन पढ़ना होगा, तभी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको कहा जा रहा है लेंस की एक सतह वक्र
तथा दूसरी समतल होती है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि लेंस की दो वक्र सतह होती है, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लेंस की दोनों सतह समतल होती है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कुछ लोग इसमें आंसर मार रहे हैं लेंस की दो वक्र सतह होती है, यानी ऑप्शन बी। तो जो भी ऑप्शन बी इसमें आप टिक करें हैं वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें कि आपको बता दूं कि इसमें राबिया राइट आंसर मारी है, ऑप्शन नंबर बी। और भी कुछ है, जैसे जीशान है, जीशान ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है, यानी प्रकाश की जो पथ को दर्शाता है उस चित्र को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सन है और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये रास्ते को क्या कहा जाता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में पहला कह रहा है कि किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी में किरण पुंज, सी में फोकस, और डी में इनमें से सभी। तो फटाफट इसका आंसर मारिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन जो डी मार रहे हैं वो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट ऑप्शन ए के तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी किरण आरेख, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी शंकर राज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन नंबर शायक राबिया ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, और द बॉस ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। तो बिल्कुल आपका राइट